एक परफेक्ट इंसान कैसा होता होगा, उसमें कौन से गुण होते होंगे? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हमेशा से पूछा जाता रहा है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही पुराने महाकाव्य की मदद से, जहां एक ऐसी ही नायक की तस्वीर खींची गई है जो शायद आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो चलिए सोचते हैं। मान लीजिए कि हमें एक एकदम परफेक्ट इंसान को डिस्क्राइब करना हो, तो कौन से गुण सबसे पहले दिमाग में आएंगे? क्या वो ताकत होगी या फिर ईमानदारी, शायद दया? और ये सवाल कोई नया नहीं है, ये तो हजारों सालों से चला आ रहा है। तो हमारी ये जो खोज है, ये असल में शुरू होती है एक सवाल से। ये वही सवाल था जो कभी ऋषि वाल्मीकि ने महर्षि नारद से पूछा। वाल्मीकि असल में नारद जी से, जो कि तीनों लोगों के ज्ञाता माने जाते हैं, एक ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहते थे जो बस हर लिहाज से परफेक्ट हो। और देखिए, वाल्मीकि की लिस्ट कोई छोटी मोटी नहीं थी। वो एक ऐसा हीरो चाहते थे जो ताकतवर हो, धर्म को जानता हो, लेकिन साथ ही एहसानमंद भी हो, हमेशा सच बोले और अपने वादों का पक्का हो, उसका आचरण अच्छा हो, वो सबका भला सोचे, बहुत ज्ञानी हो, और सबसे जरूरी उसमें सेल्फ कंट्रोल हो और किसी से भी जलन या ईर्ष्या बिल्कुल न हो। जरा सोचिए, इतने सारे गुण और वो भी सिर्फ एक इंसान में। अब वाल्मीकि का सवाल तो बहुत मुश्किल था, पर नारद मुनि, जो सब कुछ जानते थे, उनके पास इसका एक सीधा सा जवाब था। उन्होंने कहा, हाँ, है एक ऐसे व्यक्ति जिनमें ये सारे गुण मौजूद हैं। और फिर उन्होंने नाम लिया इक्ष्वाकु वंश में जन्मे एक राजकुमार का, राम। और बस यहीं से शुरू होता है उस आदर्श नायक का एक डिटेल्ड पोर्ट्रेट। तो आखिर नारद मुनि ने राम को कैसे डिस्क्राइब किया? चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके फिजिकल अपीयरेंस और उनकी इंटेलिजेंस की, जैसा कि टेक्स्ट में बताया गया है। यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई हैं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विशालाक्ष, इसका मतलब सिर्फ बड़ी आंखें नहीं हैं, बल्कि ऐसी आंखें जिनमें गहराई हो, जो एक्सप्रेसिव हों। फिर आता है आजानुबाहु, मतलब जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। और जानते हैं, उस समय इसे एक महान योद्धा की निशानी माना जाता था। वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं, स्मृतिमान भी थे, यानी उनकी याददाश्त एकदम परफेक्ट थी, कभी कुछ नहीं भूलते थे। और वाग्मी होने का मतलब है कि जब वो बोलते थे तो लोग सुनते थे, अपनी बात को बहुत असरदार तरीके से कह पाते थे। तो ये सिर्फ फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं हो रही, ये एक पावरफुल पर्सनालिटी का खाका है। तो ओवरऑल टेक्स्ट में एक ऐसी पर्सनालिटी को दिखाया गया है जो बहुत बैलेंस्ड है, पावरफुल है और जिसमें सारे शुभ लक्षण हैं। चौड़ा सीना, मजबूत कंधे और चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक तरह से फिजिकल परफेक्शन का एक आइडियल। पर देखिए, कोई भी हीरो सिर्फ अपनी बाहरी बनावट से तो हीरो बनता नहीं है। तो अब जरा उन नैतिक और सामाजिक गुणों पर नजर डालते हैं जो उनके कैरेक्टर की असली बुनियाद थे। उनके कैरेक्टर का जो सबसे बड़ा पिलर था, वो था उनका धर्मज्ञ होना। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उन्हें धर्म का ज्ञान था, बल्कि वो अपनी ड्यूटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गहराई से समझते थे और हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए तैयार रहते थे। उनका हर एक्शन इसी एक प्रिंसिपल से गाइड होता था। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत तुलना की गई है उनके नेचर को समझाने के लिए। कहा गया है कि जैसे समंदर हर नदी को अपने में समा लेता है, ठीक उसी तरह राम गुणी लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल थे, एक्सेसिबल थे। कोई भेदभाव नहीं, उनका बर्ताव सबके लिए एक जैसा था। अब जरा उनके मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ पर गौर करते हैं। पहला, सत्यसंध, मतलब जो वादा कर दिया उससे कभी पीछे नहीं हटना। दूसरा, जित क्रोध, जिसने अपने गुस्से को जीत लिया हो। सोचिए कितना मुश्किल है ये। और शायद सबसे मुश्किल, अधीनात्मा, यानी कि भयानक से भयानक दुख में भी जिसका मन शांत रहे, परेशान ना हो। और तो और उनका साधु स्वभाव, यानी उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों से भी विनम्रता से ही पेश आते थे। अब उनके कैरेक्टर के एक और डायमेंशन को देखते हैं, जहां उनकी क्वालिटीज को सीधे सीधे कॉस्मिक और डिवाइन ताकतों से कंपेयर किया गया है। टेक्स्ट में उनके गुणों को समझाने के लिए बड़े बड़े उदाहरण दिए गए हैं। जैसे उनके पराक्रम, यानी उनकी वीरता को कंपेयर किया गया है भगवान विष्णु से। उनके सब्र और उनकी क्षमा को धरती के समान बताया गया है, जो सब कुछ चुपचाप सह लेती है। उनकी सोच की गहराई को समंदर जैसा गहरा बताया गया। उनकी मजबूती और स्थिरता को हिमालय पर्वत की तरह अटल। और जब बात दान की आती है, तो उनकी तुलना धन के देवता कुबेर से की गई है।
ये सारे कंपैरिजन्स उन्हें एक नॉर्मल इंसान के लेवल से बहुत ऊपर ले जाते हैं। तो सवाल उठता है कि इन सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुणों का लॉजिकल नतीजा क्या निकला? इन सबसे उनका पॉलिटिकल फ्यूचर कैसे शेप हुआ? देखिए, इसका नतीजा बहुत सीधा सा था, क्योंकि उनमें वो सारे बेहतरीन गुण थे। वो अपनी प्रजा के बीच बेहद पॉपुलर थे और हमेशा लोगों की भलाई को सबसे ऊपर रखते थे। इसलिए राजा दशरथ ने फैसला किया कि उन्हें ही युवराज यानी अपना उत्तराधिकारी बनाया जाए। ये उनके कैरेक्टर और उनकी क्वालिटीज का एक नेचुरल आउटकम था। तो ये थी एक आदर्श हीरो की वो तस्वीर जो हजारों साल पहले खींची गई थी। और इसे देखकर मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आज के जमाने में एक आइडियल लीडर को कौन सी क्वालिटीज डिफाइन करती हैं? क्या सच, सेल्फ कंट्रोल और लोगों की भलाई जैसे ये पुराने आइडियल्स आज भी उतने ही जरूरी हैं? शायद इस पुरानी कहानी के आईने में हमें आज के लिए भी कुछ जवाब मिल जाएं।